गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। अब हमारी है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो बेटा, जिसमें मैं आपको शॉर्ट नोट्स, वेरी शॉर्ट 1 मार्कर, असर्शन, रीजन क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस सारे यहाँ पे आपके लोगों के लिए कवर करने वाली हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। अब देखो, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर से। ठीक है, आप गैल्वेनिक सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? इट इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, लाइक योर डैनियल सेल जो आपके सिलेबस में है। डैनियल सेल में हमारे पास 2 बीकर्स होते हैं, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट के 2 सॉल्यूशंस उनके अंदर होते हैं। जिंक रोड को डिप करते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर रोड को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जो सेल है वहाँ पे जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सेकेंड आयंस के साथ और प्रोड्यूस करता है मेटेलिक कॉपर और जिंक +2 आयन। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट। द सॉल्यूशंस जो आपके पास होता है वो 2 बीकर्स जो कनेक्ट होते हैं वो सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करता है और मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। What is electrode potential? It is the difference, potential difference that develops between the metal and the electrolyte. ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या फिर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जिसमें कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है, यानी कि गेन इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी होती है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट रिडक्शन। अगर आपको ऑक्सीडेशन दे रखा है और रिडक्शन निकालना है तो उसका माइनस कर दीजिएगा। अगर ये वैल्यू माइनस में होगी तो आप उसे प्लस में कर दोगे। समझ में आ गया? अब है कि सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब है बेटा आप लोगों के पास कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वो वही सेम एक्सप्रेशन है जिससे आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है आप लोगों के लिए, विच इज दिस वन। ठीक है ना, आपके लॉग विद बेस 10 के अकॉर्डिंग ई इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ये रहा आपका मेन एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे नेक्स्ट इक्वेशन से। दैट इज ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग विद बेस 10 KC। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अगर आपका 298 केल्विन टेम्परेचर आप ले रहे हो तो दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है आपके ई सेल के लिए? दैट इज माइनस NF ई नॉट सेल। ठीक है, एक एक्सप्रेशन ये होता है -2.303 RT log KC। जब KC की वैल्यू आपको निकालनी होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, तो उसका रिलेशन होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो केमिकल चेंज बिकॉज कोई ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता। फेरेडे लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता। कंडक्शन डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कर्नल्स यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं वाइब्रेशन करना बहुत फास्ट, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंटरफेरेंस होता है। फिर आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस ऑक्सीडाइज भी होते हैं, रिड्यूस भी होते हैं एट द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मैटर यहाँ पे होता है। फेरेडे लॉ यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, फॉलो किया जाता है। कंडक्शन इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ क्योंकि डिसोसिएशन इंक्रीज होता है एंड विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। नो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। आपके इंटर आयनिक इंटरेक्शंस, सॉल्वेशन, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन? ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस इट इज अ मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इसकी यूनिट होती है ओम। फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है? दैट इज RA/L। ठीक है, इसकी यूनिट होती है आपकी दैट इज ओम मीटर। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, यानी कि वो ईजीनेस जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में। ये होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स यानी कि साइमन। नाउ स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो क्या होती है? कंडक्टिविटी, यानी कि जो कि रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, इसे हम G स्टार से डिनोट करते हैं किसको? आपके L/A को, सेल कांस्टेंट को।
आपका कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन होता है कंडक्टिविटी यानी कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, यानी कि इट इज इक्वल टू 1/r L/A। इसके लिए एक्सप्रेशन है आपका कप्पा का G इंटू जी स्टार, यानी कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। कप्पा की यूनिट हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, यानी कि साइमन मीटर इनवर्स। नाउ व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज अ सोल्यूशन, ठीक है। एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल, मोल की बात हो रही है, फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन when the electrodes are 1 centimeter apart and the area of the electrode is so large and that the whole of the solution is contained between them। समझ में आ गया। फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी का कप्पा इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। द यूनिट इज साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, यानी कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी पे? बेटा कंडक्टेंस ना इंक्रीज करती है, क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे कंडक्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे कंडक्टेंस आपकी सॉरी जैसे जैसे कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी वैसे वैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही मोलर कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी डाइल्यूशन पे। यानी कि इन शॉर्ट अगर मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाना है ऑन डाइल्यूशन तो क्या क्या होगा? कंडक्टेंस तो इंक्रीज करेगी लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, इंक्रीज करेंगे। और कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। अब है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। बच्चा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना इसे डिबाय हकल ऑन सेंगर इक्वेशन दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी से हम एक्सप्रेस करते हैं। ए यहाँ पे होता है कांस्टेंट जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर के ऊपर। इट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या होता है? दैट इज डिफाइंड एज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट when concentration approaches zero that is at infinite dilution। यानी कि हमने इतना डाइल्यूशन कर दिया है कि कॉन्सेंट्रेशन बचे ही नहीं, जीरो हो गई कॉन्सेंट्रेशन, उसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज अ ग्राफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज जो ए है इट इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और जो ये दिख रहा है बी वाला इट इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कभी भी आपस में मीट नहीं करेगा। इस ग्राफ में जो अभी आपने देखा वो था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच, मोलर कंडक्टिविटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच था, ठीक है ना। जो इंटरसेप्ट है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन जो है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और स्लोप है इक्वल टू माइनस ए क्योंकि वो नेगेटिव स्लोप है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नाउ रीजंस फॉर इंक्रीज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, क्या रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करती है? बच्चा molar conductivity of a strong electrolyte increases with dilution. Why? Because interionic attractions decrease with dilution, ठीक है। small deviations at higher concentrations are due to the larger interionic attractions। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, इट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। व्हाई? बिकॉज डिसोसिएशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। समझ में आ गया, ठीक है। बच्चा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इंक्रीज करती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी इंक्रीज करती है, ठीक है। रीजंस आपको बता दिए गए हैं। नाउ इन एबिलिटी टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या रीजन है कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिटरमाइन नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी फाउंड, ठीक है, बाय एक्सट्रापोलेशन टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन बट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट बी दस फाउंड। इसी रीजन से उसको नहीं पाया जाता है। अब है कोलरोच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be represented as sum of the individual contributions, ठीक है, sum of the individual contributions of the anion and cation of the electrolyte। this is the expression। applications क्या है कोलरोच लॉ की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। it is used in calculation of limiting molar conductivity of weak electrolytes, obviously very true। in calculation of degree of dissociation यानी कि alpha is equal to limiting molar conductivity upon limiting molar conductivity। in calculation of dissociation constant यानी कि सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। तो इन तीनों के लिए हम यूज करते हैं कोलरोच लॉ। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स? द डिवाइस इन विच द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज डन बाय यूजिंग योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है ना तो उस पर क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म होते हैं बच्चा? इफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 आयंस, ठीक है,
देन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑल द आयंस आर नॉट डिस्चार्ज, ठीक है, सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके डिस्चार्ज, जो आयंस होते हैं वो डिस्चार्ज नहीं होते, बट सर्टेन आयंस आर लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन प्रेफरेंस टू द अदर्स. This is based on the principle of preferential discharge theory, which states that the ion which requires least energy is discharged first. जिसको सबसे लीस्ट एनर्जी चाहिए ऑब्वियसली सबसे पहले वही जाके डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना. अब है आपके बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स. बैटरीज तो दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी जिनको रिवर्स नहीं कर सकते, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को यूज करती हैं. सेकेंडरी जिन्हें रिवर्स किया जाता है, मीन्स रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, ठीक है. प्राइमरी सेल आपके ड्राई सेल जो होते हैं वो प्राइमरी सेल होते हैं, उसके एनोड कैथोड की रिएक्शन ये रही, मरकरी सेल की रिएक्शन ये रही. सेकेंडरी सेल्स होते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, जिसकी रिएक्शन ये रही, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. निकल कैडमियम सेल का रिएक्शन ये रहा, ठीक है. फिर है फ्यूल सेल. ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होते हैं जो यूज करते हैं कंबशन एनर्जी को प्रोड्यूस जो होती है किसकी वजह से, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है. फ्यूल्स आर यूज्ड इन गैसियस स्टेट. वो ये रहे हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड. कभी भी एग्जांपल पूछ लेता है. एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. ये रही रिएक्शंस, ठीक है, फ्यूल सेल की. ये रही कैथोड एनोड की. एडवांटेजेस क्या है फ्यूल सेल के? भी मोर एफिशिएंट है, ठीक है, नो पोल्यूशन, इलेक्ट्रोड्स आर नॉट अफेक्टेड. व्हाट इज कोरोजन? It involves the slow destruction of a metal as a result of its reaction with moisture and gases, you all know very well, that is present in the atmosphere. ठीक है, more reactive metals corrode more easily. Corrosion of iron is called rusting. What is the mechanism of rusting? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थ्योरी है रस्टिंग की. देखिए ये रही आपकी इक्वेशंस, ठीक है ना. प्रिवेंट कैसे करोगे कोरोजन को? बैरियर प्रोटेक्शन, यानी कि कोई बैरियर लगा के, पेंट, ऑयल, ग्रीस. सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ठीक है, अलोइंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, कैथोडिक प्रोटेक्शंस. ये सारे सारे आपके प्रोटेक्शन के प्रिवेंशन के क्योर हैं. कैसे कैसे कोरोजन को आप प्रिवेंट करोगे. तो ये था पूरा शॉर्ट नोट्स, पूरी थ्योरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है बहुत शॉर्ट तरीके से, ठीक है. अब करते हैं इसके क्वेश्चंस. चलिए बच्चे, तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10. अगर pH 10 है आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? उसका पोटेंशियल होगा -0.591 वोल्ट. हाउ मैनी कुलम्ब आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2 टू O2? बेटा इसका आंसर है आपका सी. KCl इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज. वाई? बिकॉज माइग्रेशन फैक्टर ऑफ K+ एंड Cl नेगेटिव आयंस आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है. देन है आपका फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ई नोड सेल विल बी रिस्पेक्टिवली क्या होंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए? तो बच्चा ये होंगे नेगेटिव, ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव. इफ अ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड फ्रॉम द हाफ सेल्स, ठीक है, तो क्या होगा? द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0. द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अकर्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी is termed as electrolysis. The charge required for the reduction of 1 mole of MnO4 negative to MnO2, इसका आंसर है आपका बी, 3F, 3 फैराडे. द वैल्यू ऑफ, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको NH4OH के लिए कैलकुलेट करना है. तो बेटा इसका आंसर आएगा आपका बी, ठीक है ना. आप आराम से कोलरोच लॉ के अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ इन अ गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू फ्री एनर्जी चेंज. जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस फॉलोइंग आयंस फ्रॉम देयर एक्व सोल्यूशन. जिंक किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है बेटा? जिंक आपका एल्यूमिनियम+3 और सोडियम+ को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू -NFE नोट सेल, यानी कि डेल्टा जी. विच आर नॉट द फॉलोइंग डिक्रीज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो इनमें से कौन सा है जो डिक्रीज नहीं करेगा? वो है कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपको दे रखे हैं 3 मेटेलिक कैटाइंस के. ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर आपको बतानी है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये वाला. हाउ इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रिलेटेड विद लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर? तो बेटा इसका आंसर है G इज इक्वल टू कप्पा L A इनवर्स. What will happen during the electrolysis of aqueous solution of copper sulfate in presence of copper electrodes? Copper will deposit at cathode and copper will dissolve at anode. The cell constant of a conductivity cell remains constant for a cell. ठीक है, constant है तो constant ही रहेगा. An electrochemical cell can behave like an electrolytic cell when external potential is greater than E cell.
Which of the following statement is not correct about an inert electrode in a cell? It provides surface area for redox reaction. It is wrong. The difference between the electrode potentials of two electrodes when no current is drawn through the cell is called cell EMF. The positive value of standard electrode potential of copper plus 2 copper indicates that this redox couple is a stronger oxidizing agent than H plus H2. ठीक है, एंड कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड. ठीक है, तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. नाउ असर्शन एंड रीजंस. When aqueous sodium chloride solution is electrolyzed, oxygen gas is produced at the anode. It is correct. It is due to the over potential for oxidation of water to oxygen. बिल्कुल correct है बेटा. A option is the correct. Molar conductivity of an electrolyte increases with decrease in concentration. It is correct. The mobility of ions decrease with increase in concentration. Correct. Reduction of 1 mole of copper plus 2 ions require 2 Faraday of charge. Correct. 1 Faraday is equal to charge of 1 mole of electrons. बिल्कुल correct है. Lagrange cell gives constant voltage throughout its life. It is wrong. The overall reaction of button cell does not involve any ion in solution whose concentration can change during its lifetime. ये correct है बेटा. तो option number D. Coating iron with zinc prevents rusting. ये correct है. The coating of zinc prevents moist air to come in contact with the metal. It is wrong. हाँ, तो C option is the correct. More negative the electrode potential, greater is the power to act oxidizing agent. It is correct. Sorry, it is wrong. Wait. आपका जो 5th वाला है, assertion है coating iron with zinc prevent rusting. बेटा it is correct है ना. हाँ ठीक है, it is correct, it is wrong. ठीक है, आपका इसमें ये वाला wrong है. ठीक है, और ये आपका करेक्ट होगा. एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव देयर इज ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी. सेकेंडरी सेल्स आर सेल्स विच कैन बी रिचार्ज्ड आफ्टर यूज. तो ये करेक्ट है. द प्रोडक्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड बैक टू द इनिशियल रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग रिचार्ज ऑफ द सेल. बिल्कुल करेक्ट है. ए ऑप्शन. Colruy's law helps to find the molar conductivity of weak electrolytes at infinite dilution. Correct है. Molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution cannot be determined experimentally. बिल्कुल correct explanation है. Fluorine is the best oxidizing agent. Correct है. Fluorine has highest reduction potential. बिल्कुल correct explanation है. Molar conductivity for weak electrolytes show a sharp increase when the electrolyte solution is diluted. Correct है. For weak electrolytes, degree of dissociation increase with dilution of solution. बिल्कुल correct है और correct ही explanation है. Now very short answer type questions of 1 marker. Why is it not possible to measure single electrode potential? बेटा क्यों ऐसे नहीं कर सकते हम लोग? बिकॉज जो हाफ सेल होता है ना, उसके पास सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रोड होता है जो अकेला वर्क नहीं कर सकता. इसलिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड का होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है ना, क्योंकि चार्ज को फ्लो करवाना है ना, तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड पर कैसे फ्लो करेगा. ठीक है. नेम द फैक्टर्स ऑन विच EMF ऑफ अ सेल डिपेंड्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इन 2 हाफ सेल्स एंड टेम्परेचर. What is the effect of temperature on the electrical conductance of a metal? बच्चा टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है ना तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपकी डिक्रीज करती है. What is the effect of temperature on the electrical conductance of electrolyte? Temperature increases, electrical conductance increases. ठीक है, ये मेटल के लिए था, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए था. ध्यान रखिएगा बच्चा. What is the relation between conductance and conductivity? Very important. That is kappa upon C. रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ 4 मेटल्स आर गिवन टू यू. ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर बताना है. इसका रिवर्स ऑर्डर होगा. ठीक है. वाई डज अ ड्राई सेल बिकम डेड इवन इफ इट हैज़ नॉट बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम? बिकॉज अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसके अंदर वो एसिडिक इन नेचर होता है और ये जिंक कंटेनर को कोरोड करता रहता है. वाई सोडियम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सोल्यूशन. ठीक है, क्योंकि लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है. दैट्स वाई sodium ions are not reduced at cathode. Instead, H plus are reduced and H2 is obtained. समझ में आ गया? Due to low reduction potential. What is the use of platinum foil in the hydrogen electrode? बेटा it is used for in and out flow of electrons. बहुत important question है. Why molar conductivity of
CH3COOH कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बेटा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद डाइल्यूशन, ठीक है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करती रहेगी डाइल्यूशन के साथ, एंड डज नॉट बिकम कांस्टेंट इवन एट हायर डाइल्यूशन। कितना डाइल्यूशन कर लो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी ही नहीं, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। वाई इज इट नेसेसरी टू यूज अ सोल्ट ब्रिज इन अ कैल्विनिक सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ऑफ द हाफ सेल्स। वाई डज मरकरी सेल गिव्स अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ, क्यों देता है, बिकॉज ओवरऑल सेल रिएक्शन डज नॉट हैव एनी आयनिक कंसंट्रेशन इन इट, इसमें कोई आयनिक कंसंट्रेशन होती नहीं है, इसीलिए वो कॉन्स्टेंट वोल्टेज देता है थ्रू आउट द लाइफ। व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन अ ड्राई सेल, इट कंबाइंस विद अमोनिया प्रोड्यूस्ड, जो अमोनिया बनती है ना उससे कंबाइन करता है टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन बेटा, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। जब डाइल्यूशन करते हो नंबर ऑफ आयन्स क्या करते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम एक पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज कर जाते हैं, हेंस द कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। Suggest two materials other than hydrogen that can be used as fuels in fuel cell. Important question है PYQ का, methane and methanol. How does the pH of aqueous NaCl solution be affected when it is electrolyzed? ठीक है, कैसे इफेक्ट करेगा उसका pH, जब भी हम aqueous NaCl solution को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं ना बेटा, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है कैथोड पर और क्लोरीन होती है एनोड पर। तो जो NaOH बनता है सोल्यूशन में उसकी वजह से pH क्या करता है, इंक्रीज, क्योंकि NaOH एक बेस है तो pH होगा मोर देन 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स, बेटा शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आउट ऑफ जिंक एंड टिन विच वन प्रोटेक्ट्स आयरन बेटर इवन आफ्टर क्रैक्स एंड वाई, मतलब क्रैकिंग हो गई है फिर भी कौन बचा सकता है इसको, वो है आपका जिंक। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो जिंक का होता है दैट इज ग्रेटर, ठीक है, टिन का कम होता है आयरन से। डिफाइन कोरोजन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे से आपको आता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन ड्राई सेल, दैट इज अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्ब फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3, ये रिएक्शन होती है उसके लिए, तो दैट इज 1 फैराडे ओनली, यानी कि 96500 कूलम्ब। टू मेटल्स ए एंड बी हैव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है ना, किसके पास सबसे जल्दी लिबरेट होगी गैस फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4, बेटा मेटल जिसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना वो H2 गैस को लिबरेट करता है H2SO4 से, यानी कि ए जो आपका ए है इसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ये आपका लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस फ्रॉम H2SO4। हाउ डज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चेंज इन लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीज करेगी बेटा। वाई इज ऑल्टरनेटिव करंट यानी कि AC यूज्ड फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, क्यों ऑल्टरनेटिव करंट को यूज किया जाता है बेटा, क्योंकि इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस सो दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सोल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। इनोट वैल्यूज फॉर MnO4 नेगेटिव, इन सब की वैल्यूज आपको दे रखी है, आपको इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में अरेंज करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दिस इज एक्सप्लेन कोलरोच लो, ठीक है आपको आता है। गिव प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 और सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए जो आपका प्रोडक्ट्स होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के वो बताने हैं, तो एनोड पे होगा आपका सिल्वर, कैथोड पे भी आपका होगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन, सिल्वर का ही रिडक्शन। तो ये थे सारे आपके 1 मार्कर के क्वेश्चन, आपके 2 मार्कर के क्वेश्चंस, ठीक है, हाँ 1 और 2 दोनों में आ जाते हैं ये वाले, ठीक है ना। अब है आपके 2 और 3 मार्कर के क्वेश्चंस। हाउ कैन यू इंक्रीज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड फॉर द रिएक्शन, कैसे इंक्रीज करोगे रिडक्शन पोटेंशियल बेटा, तो उसके लिए ये आपका आंसर होता है बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव आयंस इन द सोल्यूशन, ठीक है, इसी कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल भी आपका इंक्रीज कर जाएगा, और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आपको EMF कैलकुलेट करना है, इसके लिए तो नर्स्ट इक्वेशन लगानी है आपको सिंपल, ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट करिए, योर आंसर इज हियर। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, कैसे करोगे भाई, H+ और OH नेगेटिव आयंस होते हैं, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिएक्शन लिखिए पहले, एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन होगा आपका उसकी रिएक्शन, रिडक्शन की रिएक्शन हम लोगों ने लिखी, यहाँ पे देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि 3 फैराडे का ट्रांसफर हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कितने ग्राम के लिए, 27 ग्राम के लिए,
तो 40 ग्राम के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। आपको बताना है इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या प्रोडक्ट होगा जब एक्वस सॉल्यूशन लोगे कॉपर क्लोराइड का विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा कॉपर का और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा क्लोरीन का। आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है ये पूरे एक्सप्रेशंस के लिए, तो कोलरोश लॉ आप अप्लाई कर दीजिए, योर आंसर इज हियर। पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। ठीक है, तो बस आप यूनिटरी मेथड से करोगे, सॉरी नॉट यूनिटरी मेथड, आप यूनिटी लोगे एन को, ठीक है ना, एंड आंसर आप इस तरह से निकाल लेंगे। नाउ अगर करंट अप्लाई किया है आपने 0.5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है मेटेलिक वायर में 2 घंटे के लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो Q इज इक्वल टू आई टी का एक्सप्रेशन है, सिंपल फॉर्मूला पुट करिए, आंसर इज हियर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अगेन कैलकुलेट करना है, ये रहा आपका आंसर। आपको यहाँ पे निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000/m। कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है। कंडक्टिविटी क्या होती है, द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ये रेसिप्रोकल होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट एंड हैव सफिशिएंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू होल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट, तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये रहा एंड आंसर ये रहा। इंडिकेट द रिएक्शन विच टेक प्लेस कैथोड एनोड पे कौन सी होगी फ्यूल सेल की, तो ये रही। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, आपको रिएक्शन लिखनी है इसके लिए, तो ये रही आपकी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, यानी कि एनोड की कैथोड की, और कंप्लीट रिएक्शन भी ये रही। नाउ व्हाट टाइप ऑफ बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी सेल होता है बेटा। ठीक है, एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखनी है कौन सी, डिस्चार्जिंग की एंड रिचार्जिंग की। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग की तो ये दोनों है और रिचार्जिंग की आपकी ये हो गई। ग्राफ बताना है इन दोनों के बीच में, ये रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जब एक्व सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, तो ये रहा ऑक्सीडेशन, ये रहा एनोड, कैथोड पे ये रहा। ठीक है, अब है आपका कॉपर क्लोराइड है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, तो ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड। वैल्यू डिटरमाइन करनी है केसी और डेल्टा जी की इस रिएक्शन के लिए, तो ये रहा आपका फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, फिर डेल्टा जी निकल गया, फिर निकालेंगे केसी इस फॉर्मूले से। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो आपके पास ये रिएक्शन दे रखी है आपको सिल्वर की। ठीक है, यहाँ से आपने निकाल लिए आपके Ag प्लस आयंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में, आपको के एस पी यानी कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दे रखा है AgCl का। आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है फॉर Ag प्लस Ag इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन 1 मोलर KCl सोल्यूशन। आपको इनोट भी दे रखा है। तो देखो जब रिएक्शन होगी डिसोसिएशन की, तो ये होगी KSP, आप इस तरह से लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, अब क्लोराइड जो आयन है वो आपको दे रखा है 1 मोलर। ठीक है ना, तो Ag प्लस का निकाल लोगे आप KSP अपॉन क्लोराइड, KSP आपको दे रखा है ये रहा, तो आपका आ गया Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये रिएक्शन है आपके Ag प्लस का हुआ रिडक्शन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, तो आपने लिखी नर्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है खाली, या लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है तो 1 लिखोगे, रिडक्शन ये रहा उसका आपका 10⁻⁻10। ठीक है बच्चा, और ये रहा आपका यहाँ पे EMF। ठीक है, आगे आपका आंसर। अब आपको एस्टिमेट करना है मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो ज़रूरत है इसको रिड्यूस करने के लिए फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वो ये रहा, आपको गिब्स फ्री एनर्जी दे रखी है। तो देखो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो है 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, आपने यहाँ से निकाल लिया। डेल्टा जी का फॉर्मूला ये रहा, वैल्यूज को पुट किया, आपका ई आपके सामने है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए आपको 2 सॉल्यूशंस दे रखे हैं, सिल्वर नाइट्रेट का कॉपर सल्फेट का, सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। उनमें स्टडी करंट फ्लो किया गया 2.5 एम्पियर का, जब तक कि 1.078 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो गई। कितना करंट फ्लो हुआ ये बताना है और कितना वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ ये बताना है। तो W इज इक्वल टू ZIT फॉर्मूला होता है, तो टाइम वहाँ से आपने निकाल लिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। उसके बाद रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है ना, तो वहाँ से आपका वेट आ गया।
अब देखो सोल्यूशन है, निकल नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइज होता है बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। कितना मास डिपॉजिट हुआ निकल का वो बताना है। तो ये भी W=ZIT फॉर्मूले से आपने सॉल्व कर लिया। नाउ सेल रिएक्शन दे रखी है, इनोड सेल दे रखा, गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो ये रहे आपके एक्सप्रेशंस। अब आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो पहले आपने निकाल लिया मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ये रहा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, वहां से आपने निकाल लिया। अब निकालना है आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो आप यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन को निकाल लीजिए, ठीक है, इसको यूज करते हुए, और आपका आंसर ये रहा। नाउ आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बेटा, डेल्टा जी भी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी। तो सारे एक्सप्रेशन ये रहे आपके। फिर आपको सेल पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज क्या करेगा अगर StaNH4+ की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए, उससे पहले पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो नर्स्ट इक्वेशन से आपने कैलकुलेट किया बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चा, अब कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर सॉरी EMF पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज कर देते हैं तो वो इंक्रीज करेगी। ठीक है बच्चा, अब देखो ये आपको दे रखा है, आपको ऐसा सेल बनाना है जहाँ पे EMF पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन कॉपर+2 की इतनी है और ई सेल 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन Hg+ की कितनी होगी बच्चा। बच्चा अगर कॉपर मोर रिएक्टिव है ना, जैसे कि सिल्वर से, आपको पता है, तो जो सेल है वो होगा ये वाला, ठीक है, दिस इज, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करके अपना आंसर निकाल लिया बड़े आराम से, ठीक है ना, आपने निकाल लिया Hg+ की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे भी आपको पोटेंशियल ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, वही नेक्स्ट इक्वेशन को आपको अप्लाई करना है। सारे क्वेश्चन सेम है बेटा, हर बार बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। नाउ आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला ये रहा, कंडक्टिविटी के लिए ये रहा, मोलर कंडक्टिविटी के लिए ये रहा। नाउ नेम द सेल which was used in Apollo space program, that is fuel cell, automobiles, inverters, lead storage battery, suitable for hearing aids, watches, obviously mercury cell, does not give steady potential and is used in transistors, that is dry cell। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा, जो 3 मार्क के क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन है, मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ें पूछ लेते हैं। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाला, ठीक है, अल्फा निकाला, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लिया, सेम ही तो क्वेश्चन है बेटा। अब देखो यहाँ पे 3 सेल्स है, ठीक है, जो कि आपके सीरीज में कनेक्टेड, वहाँ 2 सेल वाला किया था, ठीक है ना। तो बताना है कि कितना करंट फ्लो होगा और मास क्या होगा कॉपर और जिंक का। तो उसी सेम फॉर्मूले के साथ आपने सॉल्व कर दिया, सेम पैटर्न से। देखो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब कोल्ड रोस्टर क्या है आपको पता है, डिटरमाइन करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको वो भी निकालना आता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम है, कोल्ड रोस्टर को अप्लाई करके, तो वो भी आप कर सकते हो। अब डिफाइन करना है वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा वीक वो होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो आपको इनोट वैल्यू फॉर करस्पॉन्डिंग और सेल दे रखा है टू रिडक्शन पोटेंशियल्स, रिडक्शन प्रोसेस है आपके। इनके लिए आपको गैल्वेनिक सेल फॉर देयर कॉम्बिनेशन को फॉर्मुलेट करना है और सेल पोटेंशियल और डेल्टा जी नोट को भी कैलकुलेट करना है। देखो बच्चा ये रहा आपका रिएक्शन, ठीक है, और ये रहा आपका डेल्टा जी नॉट। यहाँ पे भी EMF डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है, ये रहा। आपको बतानी है यूनिट कंडक्टिविटी की और मोलर कंडक्टिविटी की, तो वो क्या होती है आपकी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना, और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है आपको इस रिएक्शन के लिए, तो ये रहा आपका नेक्स्ट इक्वेशन, और EMF भी कैलकुलेट करना है, तो वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया। ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिपेंड है बस। नाउ कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन है आपके पास। अब रीजन बताना है आपको, रेस्टिंग ऑफ आयरन पाइप कैन बी प्रिवेंटेड बाय जॉइनिंग इट विद अ पीस ऑफ मैग्नीशियम। ऐसा क्यों, क्योंकि इट इज ड्यू टू कैथोडिक प्रोटेक्शन। मैग्नीशियम मेटल का ऑक्सीडेशन होगा बेटा, जो आयरन को प्रिवेंट करेगा और एनोड की तरह एक्ट करेगा। ड्राई सेल बिकम डेड आफ्टर लॉन्ग टाइम इवन इफ इट हैज नॉट बीन यूज्ड, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखिए डिपिक्ट करना है गैल्वेनिक सेल, ठीक है, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, मैंने कई बार आपको कराया है, आप इसे सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। अब है आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, पूरी की पूरी केस स्टडी आपको दे रखी है। इस वाली केस स्टडी में है बेटा असर्शन रीजन, ठीक है,
जैसे कि पूछा है फॉर CH3COOH लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, तो बेटा ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इट इज़ अ वीक एसिड, Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड, एक्स्ट्रापोलेशन मेथड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए ऑप्शन। The ratio of conductivity to the observed conductance does not depend upon the concentration of the solution taken in the conductivity cell, ठीक है, तो ये बेटा करेक्ट है। कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन वेरेज ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन, करेक्ट है बेटा, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज विद इंक्रीज कंसंट्रेशन, ये आपका करेक्ट है। लेसर नंबर ऑफ आयन्स आर अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एट हायर कंसंट्रेशन, बेटा ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी। नाउ 0.1 मोलर NH4OH at 25 डिग्री सेल्सियस हैज लेसर कंडक्टेंस देन 50 डिग्री सेल्सियस, ये करेक्ट है। कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बेटा रॉन्ग है, इट इज सी। नाउ दिस इज सेकेंड केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है, केस स्टडी है सेकेंड आपकी। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम because electrode potential of both the electrodes become equal. Which of the following statements is correct for a galvanic cell? All statements are correct. What is correct when net cell reaction is spontaneous? तो बेटा इसका है E cell is greater than 0 and delta G is less than 0. The function of salt bridge is to allow the current to flow through the cell and keep the solutions electrically neutral. Very important. Now the last case study, ठीक है, ये केस स्टडी को आप देख लीजिए एक बार। Which plate जिंक और सिल्वर इज गोइंग टू एक्ट एज कैथोड ऑफ द सेल, ठीक है, आपको डायग्राम से पता चल जाएगा, इसका आंसर है आपका कैथोड, ठीक है। What will happen if the salt bridge is removed? तो क्या होगा, voltage will drop to 0. When does electrochemical cell behave like an electrolytic cell? हम कई बार कर चुके हैं। When E cell जो एक्सटर्नल सेल होता है that is greater than E cell. बच्चा इसीलिए मैं कह रही हूँ कि केस स्टडी को रीड करने की जरूरत होती ही नहीं है 99% केसेस में, ठीक है ना। आप सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस को रीड कीजिए और उनके आंसर कर दीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ना आपके जो आपकी थ्योरी होती है एनसीईआरटी के उसमें से ही आते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 एंड Ag+ व्हेन ई सेल इज इक्वल टू 0? बेटा इंक्रीजिंग अगर करते हो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 की अगर आप इंक्रीज करते हो ना तो वो अच्छा क्या होगा कंसंट्रेशन पर, ओके इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, जिंक +2 की, और Ag+ की होगी डिक्रीज, ठीक है, और दोनों इक्विलिब्रियम पे चली जाएंगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बोल रहा है जब 0 हो जाएगा तो जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन होगी इंक्रीज और Ag+ की होगी डिक्रीज, ठीक है। वाई डज कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन? ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 1 point मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो सिंपल है, आप मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाइए, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ठीक है ना। फॉर्मूले में पुट करोगे तो कप्पा आपका आ जाएगा 0.208 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है बच्चा। तो बच्चा ये थी आपके पूरे कंप्लीट चैप्टर, पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें सब कुछ मैंने कवर किया। आपके नोट्स भी, आपके 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस एंड केस स्टडी क्वेश्चंस, ठीक है बच्चा। आपके बोर्ड एग्जाम में आप 100% स्कोर करो, इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे वो आपकी तरफ से पता नहीं क्यों नहीं नज़र आती है। आप ना मेरी वीडियोस को ना सब्सक्राइब करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना ही आप मेरे बेल आइकन को क्लिक करते हो जिससे आपको वीडियोस का पता चले, ठीक है। चलिए आपकी मर्जी है, मैं तो आपके लिए मेहनत करती रहूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।